बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बन रहे हैं कड़ी पकोड़े। इसके लिए पतीली में प्याज काटें और उसमें ऑयल डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें जब तक कि ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये डार्क ब्राउन हो जाए, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक और नमक डाल मसाले जात सारे मिक्स कर दें और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना और पानी डाल देना है, ठीक है, ताकि ये एक मसाला अच्छी तरह यकजा हो जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें जब ये अपना ऑयल छोड़े। अच्छा जी, दूसरी तरफ ग्राइंडर में दही डालें और 3 चम्मच बड़े जो भर भर के इसमें बेसन के डालें, ताकि जो हमने कड़ी के लिए ये मसाला बनाना है ये दही, और इसको ग्राइंड कर लें। यहाँ दूसरी तरफ मसाला भून रहा है और ये मसाला ऑयल छोड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। इसके बाद हम ये जो ग्राइंड किया हुआ दही और बेसन मिक्स किया हुआ है, हमने मसाला भुने में ये सारा मिक्सचर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इतना पानी डालना है कि ये 2-3 घंटे अच्छी तरह कड़ी पके, इतना अच्छी तरह पके कि इसका टेस्ट आए। बहुत मज़ेदार बनती है। और ये देखें मैंने इतना पानी डाल दिया है कि ये 2-3 घंटे पकती रहे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये कड़ी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है और अपना कलर छोड़ रही है। यहाँ पे एक बाउल में बेसन लिया है पकोड़ों के लिए। इसमें आलू छोटे बारीक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज बारीक काट करके इसमें मिक्स करने हैं। इसमें पहले नमक डालेंगे बेसन में और 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च डालेंगे और इसको पानी से अच्छी तरह इसका बैटर बना लेंगे, ठीक है। जब ये अच्छी तरह इसका बैटर बना लेंगे, ये देखें गुठलियाँ ना बने, अच्छी तरह बैटर बनाएं इसका पकोड़ों के लिए मसाला। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बैटर बना है। और फिर इसके बाद इसमें हमने ये देखें अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। फिर इसमें हमने ये कटे हुए आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें चारों चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये हो जाएगा हमारा पकोड़ों का मिक्सचर तैयार। ये है रेडी। दूसरी तरफ में हमारी ये देखें, दूसरी तरफ मेरी कड़ी बिल्कुल रेडी है, आखिरी मराहिल पे है। और मैं इसको बघार लगाने के लिए फ्राई पैन में पहले सबसे पहले पकोड़े बनाऊंगी, ऑयल डालूंगी और इसमें पकोड़े डालना शुरू करूंगी। और जब भी कड़ी के लिए पकोड़े बनाएं, इसमें कभी भी बेकिंग सोडा ना डालें, क्योंकि बेकिंग सोडा हमेशा ऑयल को ज़्यादा जज़्ब करता है, ऑयल ज़्यादा लेता है। कड़ी में पकोड़े बस बग़ैर बेकिंग सोडा के बनाने हैं। और ये देखें मेरे पकोड़े कितने ज़बरदस्त रेड हो रहे हैं, ब्राउन ब्राउन से जैसे गोल्डन ब्राउन होते हैं। और मैं इसमें साथ साथ पकोड़े कड़ी में डालती जा रही हूँ। उसके बाद जब मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं तो उसके बाद फ्राई पैन में ऑयल डाला है मैंने और प्याज और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों का बघार लगा दिया। और ये मेरी मज़ेदार सी कड़ी, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। अब मेरे तरीके से बनाएं, ठीक है।